एक तरफा मोहब्बत की सजा। आरव और रिया की पहली मुलाकात कॉलेज के गलियारों में हुई थी। आरव अपनी शांत दुनिया में गुम रहने वाला एक सीधा सादा लड़का था जो भीड़ में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कम ही कराता था। वहीं रिया उसकी बिल्कुल विपरीत थी, आत्मविश्वास से भरी, बेबाक और हर किसी से आसानी से घुल मिल जाने वाली। एक रोज रिया को कुछ नोट्स की जरूरत पड़ी और उसने आरव से मदद मांगी। बस यहीं से उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई और अनजाने में ही आरव का दिल रिया पर आ गया। उसने रिया को अपनी भावनाओं के बारे में बताया और रिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। लेकिन रिया की वो हाँ सिर्फ एक सुविधा थी। उसे आरव की सादगी शायद भाती थी, मगर उसका निस्वार्थ प्रेम कभी रास नहीं आया। आरव रिया के लिए हर हद पार करने को तैयार रहता। उसके जन्मदिन पर यादगार सरप्राइज देना हो, देर रात तक फोन पर बातें करना हो या कॉलेज में हर जगह उसके साथ रहना हो, आरव ने अपनी मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर रिया के लिए ये सब महज एक खेल था जिसमें वो अपनी मर्जी से मोहरे चलती थी। एक शाम आरव ने रिया को किसी और लड़के के साथ एक कैफे में देखा। उनके हाथ एक दूसरे में पिरोए थे और आंखों में अनकही बातें थीं। आरव का दिल टूटकर बिखर गया। उसने हिम्मत करके रिया से पूछा तो उसने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो शक क्यों? उस पल आरव ने पहली बार जाना कि प्यार केवल देना नहीं होता, बल्कि थोड़ा पाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ समय बाद रिया ने आरव को छोड़ दिया और उस नए लड़के के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ गई। आरव महीनों तक इस दर्द से जूझता रहा। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था और दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। लेकिन समय ने उसे धीरे धीरे संभालना सिखा दिया। 1 साल बाद नियति ने रिया को फिर आरव की जिंदगी में ला खड़ा किया। इस बार वो टूटी हुई थी, जिसे उसी नए लड़के ने धोखा दिया था। पर इस बार आरव बदल चुका था। उसने शांत स्वर में सिर्फ एक बात कही, जो प्यार सच्चे दिल से किया था वो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं खुद से भी प्यार करता हूँ। और फिर वो अपने नए जीवन की ओर चल पड़ा, जहां उसकी अपनी पहचान और अपना स्वाभिमान सर्वोपरि था।